ओम शांति। आज 29 सितंबर 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 3 फरवरी 2002 को सुनाए थे, जिसमें आज बाबा सर्व खजानों के मालिक बन अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहे, जो खजानों से संपन्न होते हैं उनकी निशानी क्या होगी कि सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देंगे। और ये खजाने अभी प्राप्त है, लेकिन ये भविष्य में भी अनेक जन्म साथ रहेगा। तो कौन से खजाने बाबा ने देखे? आज विशेष बाबा ने 5 प्रकार के खजाने बताए, जिससे हमें स्वयं को संपन्न करना है। तो पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। ज्ञान के खजाने से बाबा कहे, इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। बाबा कहे, किससे मुक्त होना है? तो इस तमोगुनी पुरानी दुनिया के वायुमंडल से मुक्त, वाइब्रेशन से न्यारे अर्थात मुक्त। सभी आत्माएं बाबा कहे चिंताओं में है, तो आप सभी चिंताओं से मुक्त, दुख से मुक्त, अशांति से मुक्त और जीवन में रहते हुए बुराइयों के बंधनों से मुक्त, व्यर्थ संकल्प के तूफानों से मुक्त। तो बाबा कहे, ऐसी मुक्ति का अनुभव करते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। बाबा कहे, चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश भी करते हैं या नेगेटिव संकल्प भी आने की कोशिश करते, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ, तो समझ के आधार से व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इससे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। तो ज्ञान के खजाने से मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना। फिर दूसरा है योग का खजाना, जिससे बाबा कहे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा है, क्योंकि बाबा कहे एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देंगे। और आप सबका टाइटल भी है मास्टर सर्वशक्तिमान। बाबा जब पूछते हैं क्या बनना चाहते हैं, तो हर कोई कहेगा सूर्यवंशी बनना है, तो ये दृढ़ निश्चय है। तो बाबा कहे कोई भी शक्तियों की परसेंटेज भी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकमस्टेंस अनुसार, समस्या अनुसार परसेंटेज भी कम रह गई तो भी 14 कला बन जाएंगे। फिर बाबा समय की रफ्तार को देखते हुए कहते हैं, बच्चे अब कब कर लेंगे नहीं, अब करना है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए जो लक्ष्य रखा है कि बाप समान बनना है, फुल पास होना है, 16 कला संपन्न बनना है, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। दोनों जब समान होंगे तब बाप समान बन जाएंगे। फिर तीसरा खजाना ज्ञान का खजाना से मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना। योग के खजाने से सर्व शक्तियों संपन्न बनना। फिर तीसरा है धारणाओं का खजाना, जिससे बाबा कहे सर्व गुण संपन्न बनना। जिस तरह सर्व शक्तियां कहा, ऐसे ही बाबा कहे सर्व गुण संपन्न बनना है। तो चेक करना है सर्व गुणों से भरपूर है। और चौथा है सेवा। तो बाबा कहे सेवा द्वारा सभी को अनुभव है कि जब भी मनसा वाचा कर्मणा सेवा करते हैं तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है।
अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई, माना वह यथार्थ सेवा नहीं है, कहीं न कहीं स्वार्थ आ गया है, कोई ना कोई कमी है, इसीलिए खुशी नहीं मिलती। बाकी बाबा कहे सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा खिला हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाले अनुभव करे। बाबा कहे आपकी खुशी का प्रभाव भी ऐसा जो स्वयं पर, सेवा स्थान पर, सेवा स्थातियों पर और जिन आत्माओं की सेवा की उनके ऊपर और वायुमंडल भी खुश हो जाए, उसको कहते हैं यथार्थ सेवा का खजाना, खुशी जमा करना। और फिर पांचवा बाबा ने कहा संबंध संपर्क में, संबंध संपर्क में मिलता है दुआओं का खजाना। बाबा कहे संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा है, चेक करो। माँ बाप की दुआएं तो है, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है। अगर दुआएं नहीं मिलती है, ऐसी फीलिंग आती, तो समझो संपर्क संबंध में कोई कमी है। यथार्थ रीति अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी ही चाहिए। बाबा कहे जब संबंध में आते हैं तो दुआओं मिल रही है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है डबल लाइट रहना, बोझ नहीं महसूस करना। और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए वह भी डबल लाइट फील करेंगे। लेकिन होता क्या है, बाबा कहे डबल लाइट का अनुभव क्यों नहीं होता है? तो होता क्या है, चलते चलते देह अभिमान में आ जाते हैं। एक है स्वमान, एक है देह अभिमान। तो देह अभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन बाबा ने बताया कि देह अभिमान कैसे आता है, मैं शब्द से। तो बाबा कहे जब भी मैं शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन सी आत्मा हूं। मैं आत्मा निराकार हूं, देह साकार है, साकार देह में प्रवेश किया है। जब ऐसे निराकारी स्थिति याद होगी तो निरअहंकारी स्वतः हो जाएंगे। और जहां निराकारी स्थिति है वहां निरअहंकारी, और निरअहंकारी है तो निर्विकारी भी हो ही जाएंगे। फिर बाबा के सामने यूथ ग्रुप विशेष आया था, सारे वर्ल्ड से यूथ ग्रुप को बाबा ने निमंत्रण दिया था, दादियों ने विशेष निमंत्रण दे करके बुलाया था। तो बाबा वरदान देते हैं सदा आबाद रहो। बाबा के दुनिया में गुरु लोग तो आशीर्वाद करते हैं आयुष्मान भव, लेकिन आयुष्य तो इस शरीर की जितनी है उतनी रहनी है। तो बाबा शरीर को आयुष्यवान नहीं कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्यवान भव। बाकी दुनिया के हिसाब से तो लोग यूथ को क्या समझते हैं कि यूथ बहुत जिद्दी होते हैं, जो सोचेंगे वह करेंगे, दिखाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं ब्राह्मण यूथ जिद्दी नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले, हटने वाले नहीं, दृढ़ संकल्पधारी है। तो बाबा के रोज अमृत वेले जो प्रतिज्ञा की है उसको रिवाइज करो, दोहराओ और चेक करो। ये नहीं कि यहां तो चेक किया फिर वहां जाने के बाद कहें बाबा माया आ गई, समस्या आ गई। बाबा कहे आप तो समस्याओं के समाधान स्वरूप हो, विजयी रत्न हो। ब्राह्मणों के मस्तक पर बाबा ने विजयी का तिलक अमर लगा दिया है, तो अमर भव के वरदानी है। तो बाबा याद दिलाते हैं कभी भी संस्कारों के वश नहीं होना है। समझो कि ये संस्कार मुझ ब्राह्मण आत्माओं के संस्कार नहीं है। फिर बाबा ने काम दिया कुमारों को। बाबा ने कहा ये एक एक कुमार विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं। तो बाबा कहे अगली सीजन जब आओ तो बाबा काम देते हैं कि एक एक कुमार 10-10 कुमारों का छोटा सा
हाथ का कंगन तैयार करके ले आना। और बाबा कहे अगर अपनी स्थिति लक्ष्य और लक्षण में को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी ही होगी। ये नहीं कि पता नहीं होगा नहीं होगा। तो अभी बाबा कहे विशेष ये अभ्यास करो, मैं निराकारी आत्मा साकार देह में प्रवेश कर रही हूं। तो बाबा कहे समस्या नीचे रह जाएंगी और आप ऊंची स्टेज पर समस्या रूपी साइड सीन को देखते हुए पार करेंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल अव्यक्त मधुर महावाक्य। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 3 फरवरी 2002 को सुनाए थे। आज की मुरली का टाइटल है लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाबा आज हर बच्चे को खजानों से संपन्न स्वरूप में देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहे जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी, सदा खुश नजर आएगी क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा है, हमारे पास कितने खजाने जमा है। यह अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त है और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। यह खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। बाबा कहे ये खजाने खत्म होने वाले नहीं है। सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। ज्ञान माना ही समझ, समझ के आधार से कोई भी चीज को छोड़ना, मुक्त होना सहज स्वाभाविक हो जाता। तो बाबा कहे फिर जीवन में रहते जीवन मुक्ति का भी अनुभव करते हैं। तो ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो। कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। बाबा कहे तमोगुणी वाइब्रेशन वायुमंडल से भी मुक्त, दुख, चिंता, अशांति से भी मुक्त हो। जीवन में रहते बुराइयों के बंधन से भी मुक्त हो। व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। है मुक्त? पूछते बाबा। सभी हाथ हिला रहे हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना और आप ज्ञानी तू आत्माओं का काम है इससे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। ये समझ है तो चेक करो, ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है,
संपन्न है या कम है, ये चेकिंग करनी है। संपन्न है या कम है। अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना। बाबा कहे उसको जमा करो, खाली नहीं रहना। दूसरा खजाना फिर बाबा कहे ऐसे ही योग का खजाना, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा है। सर्व, एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देंगे। बाबा ने सर्व शक्तियां कहा क्योंकि अगर एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा दे देंगे। आप सबका टाइटल क्या है? मास्टर सर्वशक्तिमान। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिमान। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है, भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है व कमी है। क्यों? अभी अपनी कमी को भर सकते हो, अभी चांस है। बाबा कहे अभी ही चांस है अपने अंदर जो कमी है उसको भरने का। फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा तो कमी रह जाएगी। चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है कौन सा? सूर्यवंशी बनना, चंद्रवंशी बनना। तो बाबा कहे आप सबका लक्ष्य है। किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि फुल पास होना है या हाफ पास, तो सभी कहते हैं कि हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी नहीं बनेंगे। फिर भी बाबा पूछते चंद्रवंशी बनेंगे? बाप दादा बहुत अच्छा तख्त देंगे, चंद्रवंश में भी बाबा बहुत अच्छा तख्त देंगे, बनेंगे चंद्रवंशी। इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाए, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाए, बनेंगे? नहीं बनेंगे। सूर्यवंशी बनना है, बनना ही है। यह तो बाप दादा चिट चैट कर रहे हैं। जब सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ निश्चय है, बाप से और स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं हो। अगर कहेंगे सरकमस्टेंस अनुसार, समस्याओं अनुसार परसेंटेज कम रह गई तो 14 कला बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहे परसेंटेज भी कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो 14 कलाधारी बन जाएंगे। इसलिए आजकल बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों का पोतामिल रजिस्टर चेक कर रहे हैं। बाप दादा के पास भी हर एक का रजिस्टर है, क्योंकि समय के अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं। बाबा कहे अभी कब नहीं कहो, अब कब हो जाएगा, कर लेंगे, होना तो है ही, ये नहीं सोचो। होना तो है नहीं, अभी अभी करना ही है। समय की रफ्तार के अनुसार अभी अभी करना ही है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए जो लक्ष्य रखा है कौन सा? बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का, तो बाप दादा भी यही चाहते कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे तभी बाप समान सहज बन जाएंगे।
तो चेक करो, हो जाएगा, बन ही जाएंगे। ये अलबेलापन नहीं। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है, वह अभी से ही करना है, बनना है। कभी शब्द नहीं लगाओ, अभी अभी। तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, फिर और कौन सा खजाना है? बाबा कहे और भी धारणाओं का खजाना है। योग से सर्व शक्तियां मिलती है, तो धारणाओं के खजाने से सर्व गुण आते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे धारणाओं का खजाना है, जिससे यानी धारणाओं से गुणों का खजाना जमा हो जाता है। गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियां हैं, ऐसे ही सर्व गुण है। सिर्फ गुण नहीं, सर्व गुण है। तो सर्व गुण है, या सोचते हो एक दो गुण कम हुआ तो क्या हुआ, चलेगा? बाबा कहे नहीं चलेगा। तो सर्व गुणों का खजाना जमा है। कौन से गुण की कमी है, उसको चेक करके भरपूर हो जाओ। फिर चौथी बात है सेवा। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। चौथी बात है सेवा। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा व कर्म द्वारा भी सेवा करते हो, तो उसकी प्राप्ति क्या होती है? आत्मिक खुशी मिलती है। सेवा करने से खुशी मिलती है। तो चेक करो, सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहां तक की है? अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई, तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। जरूर उसमें कहीं न कहीं सेवा या स्वार्थ समाया हुआ है। तो इसीलिए बाबा कहे उसको यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। सेवा में कोई ना कोई कमी है, इसलिए खुशी नहीं मिलती। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा, खिला हुआ रूहानी गुलाब, खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। सेवा का अर्थ ही है आत्मा अपने को खुशनुमा, खिला हुआ रूहानी गुलाब, खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। तो चेक करो, सारा दिन सेवा की, लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई या सोच विचार ही चलते रहे? ये नहीं, ये नहीं, ये बाबा कहे नहीं। और आपकी खुशी का प्रभाव किस किस पर पड़ता है? तो बाबा कहे आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े, वायुमंडल भी खुश हो जाए। यह है सेवा का खजाना, खुशी। स्वयं पर उसका प्रभाव, सेवा साथियों पर, जिसकी सेवा की उस पर, वायुमंडल पर, सब खुश हो जाए, तब कहेंगे यथार्थ सेवा। और बात क्या होंगी? 4 सब्जेक्ट तो आ ही गई। और है संबंध, संपर्क। वह भी बहुत जरूरी है। क्यों? कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है ही, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, क्या हर्जा है, बीज से तो है ही, परमात्मा से तो है ही। लेकिन आपको विश्व का राज्य करना है ना, तो राज्य में संबंध में आना ही होगा। इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है। लेकिन संबंध संपर्क में
यथार्थ खजाना मिलता है दुआएं। तो दुआओं का खजाना कितना जमा है? बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। माँ बाप की दुआएं तो है, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। यथार्थ रीति अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। और दुआओं की अनुभूति क्या होगी? अनुभवी तो हो ना। अगर सेवा से दुआएं मिलती है तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा जो स्वयं भी संबंध में आते, कार्य करते, डबल लाइट। दुआओं का खजाना जमा हो रहा है, उसकी अनुभूति है। कार्य करते, सेवा में आते, संबंध में आते, डबल लाइट यानी हल्का होगा, बोझ नहीं महसूस करेगा। और जिनकी सेवा की, संबंध संपर्क में आए, वह भी डबल लाइट फील करेगा, अनुभव करेगा कि यह संबंध में सदा हल्का अर्थात इजी है, भारी नहीं रहेगा। संबंध में आऊं नहीं आऊं, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण ऐसा इजी भी नहीं। जैसे कहावत है ना, ज्यादा मीठे पर चींटियां बहुत आती है। तो इतना इजी भी नहीं हो जाओ जो कोई एडवांटेज ले ले या कोई चटक जाए, तो इतना इजी भी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगा। तो बाप दादा कहते हैं अपने खजाने चेक करो। कितना सुंदर तरीके से बाबा ने स्पष्ट किया। डबल लाइट माना इजी नेचर, लेकिन इतना भी इजी न हो जाओ जो कई चींटियां आकर चटके। लेकिन बाबा कहे इजी भी जरूर रहो, यानी डबल लाइट रहेगा। तो बाप दादा कहते अपने खजाने चेक करो, समय दे रहे हैं, अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए चेक करो और बढ़ते चलो। बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना, इसीलिए बाबा बच्चों को अटेंशन भी खिंचवा रहे हैं और साथ में परख भी दे रहे हैं कि कौन से खजाने जमा करने हैं। तो ज्ञान के खजाने जमा करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव, योग का खजाना जमा होना माना सर्व शक्तियों को जमा करना, धारणा के सब्जेक्ट को जमा करना माना सर्व गुणों के खजाने को जमा करना, और सेवा यथार्थ अगर है तो उसमें खुशी का अनुभव होगा। स्वयं में भी खुशी, साथियों में भी खुशी, वायुमंडल भी खुश, और जिनकी सेवा की वो भी खुश। और पांचवा बाबा ने कहा संबंध संपर्क में आते हैं तो वहां है दुआओं का खजाना जमा होना। तो बाबा का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए, हर एक बच्चा आगे से आगे जाए। चलते चलते देह अभिमान आ जाता है। बाबा की भावना है हर बच्चा आगे से आगे जाए, लेकिन चलते चलते कई बच्चे देह अभिमान में आ जाते हैं। स्वमान और देह अभिमान, देह अभिमान का कारण है स्वमान में कमी। बाबा कहे देह अभिमान क्यों आ जाता है? कहीं ना कहीं स्वमान में कमी हो जाती है। तो देह अभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन कौन सा है? देह अभिमान आने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है, वह जानते भी हो। देह अभिमान का एक शब्द कौन सा है? मैं।
अच्छा, तो कितना बारी मैं कहते हो सारे दिन में? सारे दिन में कितनी बारी मैं बोलते हो? कभी नोट किया है? अच्छा, एक दिन नोट करना, बार बार मैं शब्द तो आता ही है, लेकिन मैं कौन? पहला पाठ है मैं कौन। जब देह अभिमान में मैं कहते हो, लेकिन वास्तव में मैं हूं कौन? आत्मा या देह? आत्मा ने देह धारण की या देह ने आत्मा धारण की? क्या हुआ? आत्मा ने देह धारण की, ठीक है ना? तो आत्मा ने देह धारण की, तो मैं कौन? आत्मा ना। तो सहज साधन कौन सा है? जब भी मैं शब्द बोलो तो ये याद करो कि मैं कौन सी आत्मा हूं। मैं आत्मा निराकार हूं, देह साकार है। निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की। तो जितनी बारी भी मैं शब्द बोलते हो, उतना समय ये याद करो कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। जब निराकारी स्थिति याद होगी तो निरअहंकारी स्वतः हो जाएंगे। इतनी सहज युक्ति बताई कि मैं निराकार आत्मा ने साकार में प्रवेश किया। जब निराकारी स्थिति होगी तो निरअहंकारी स्वतः हो जाएंगे, बेभान खत्म हो जाएगा। वही पहला पाठ मैं कौन, यह स्मृति में रख करके मैं कौन सी आत्मा हूं। आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। जहां निराकारी स्थिति होगी वहां निरअहंकारी निर्विकारी हो ही जाएंगे। तो कल से नोट करना, जब मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है, और जितना बारी मैं शब्द यूज करो उतना बारी निराकारी निरअहंकारी निर्विकारी स्वतः हो जाएंगे। अच्छा, आज मधुबन में यूथ ग्रुप आया है, तो बाबा कहे आज यूथ ग्रुप आया है। यूथ बहुत है। बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? कि सदा आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना, आबाद करना। लौकिक गुरु लोग, बाबा कहे लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव। और बाप दादा कहते हैं शरीर की आयु तो जितनी है उतनी रहेगी, इसलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते हैं। लेकिन क्या वरदान देते हैं? इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव। क्यों? ब्राह्मण सो देवता बनेंगे तो आयुष्मान तो होंगे ना। यूथ की एक विशेषता होती है। आप यूथ अपनी विशेषता को जानते हो? क्या विशेषता होती है? जानते हो? क्या विशेषता है आप में? बाबा ने कितनी बारी पूछा तो किसी ने कहा जो चाहे वह कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हो? पूछते बाबा। अच्छी बात है। दुनिया के हिसाब से कहते हैं यूथ जिद्दी बहुत होते हैं, जो सोचेंगे वह करेंगे, दिखाएंगे। वह लोग उल्टा कहते हैं। लेकिन यहां ब्राह्मण यूथ जिद्दी नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले हैं, दृढ़ता वाले हैं, हटने वाले नहीं है। ऐसे हो यूथ? कंफर्म करते बाबा, है ऐसे? हाथ उठाना तो बहुत सहज है। बाप दादा खुश है, हाथ उठाना यह भी हिम्मत है ना। लेकिन रोज अमृत वेले बाप से की हुई प्रतिज्ञा
कि हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में भी हटेंगे नहीं। इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज दोहराओ और बार बार चेक करो कि हिम्मत जो रखी, संकल्प किया, वो प्रैक्टिकल में हो रहा है। गवर्नमेंट तो कहती है बस 2-4 लाख बन जाए तो भी ठीक है। बाप दादा कहते हैं यह ब्राह्मण यूथ 1-1 लाख के समान है, इतने मजबूत है? देखो। बाबा कहते, बाबा ने तो कह दिया, अब देखो। ऐसे नहीं घर जाकर फिर लिख दो, बाबा माया आ गई, संस्कार आ गए, समस्या आ गई। बाबा कहे समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो। समस्याएं तो आएगी, लेकिन अपने से पूछो मैं कौन? समाधान स्वरूप हूं या समस्याओं से हार खाने वाला हूं? आप सबका टाइटल क्या है? विजयी रत्न या हार खाने वाले रत्न? विजयी रत्न है। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक पर विजय का तिलक अमर लगा दिया है। बाबा कहे विजय का तिलक अमर लगा दिया है, तो अमर भव के वरदानी हो। अभी यह अपने से वायदा करो, ऐसे तो वायदा कहलाएंगे तो सब कर लेंगे, लेकिन अपने मन में अपने से वायदा करो। क्या वायदा करना है? कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। ये वायदा बाबा ने यूथ से कराए। जो बाप के संस्कार व मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार, जो द्वापर कलयुग के संस्कार है, वह मेरे संस्कार नहीं है, क्योंकि बाप के संस्कार नहीं है। ये तमोगुणी संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार है? नहीं है ना? तो आप कौन हो? ब्राह्मण हो ना? बाप दादा को भी यूथ ग्रुप पर नाज है। देखो, दादियों को भी यूथ पर नाज है। दादी को प्यार है ना यूथ से, एक्स्ट्रा प्यार है। कुमार है, सुकुमार। टाइटल दे दिया बाबा ने, कुमार है, सुकुमार। कुमार नहीं, सुकुमार है। एक एक कुमार विश्व के कुमारों का परिवर्तन कर दिखाने वाले। अच्छा, कुमारों को काम दे, हिम्मत है, करना पड़ेगा। कुमारियां करेगी तो काम दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। बाबा कहे काम दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो जो अगली सीजन होगी, अगली सीजन में कुमारों का ऐसा ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन भी है, ज्यादा काम नहीं देते हैं। एक एक कुमार 10-10 कुमारों का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। एक एक कुमार 10-10 कुमारों का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। हाथ में कंगन पड़ता है ना, ब्रह्मा बाप को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं। तो एक एक कुमार कच्चे कच्चे नहीं लाना, पक्के पक्के लाना। तो मधुबन में तो आए, फिर घर जाए तो बदल जाए, ऐसे नहीं। ये नहीं यहां तो आ गए, लेकिन यहां से घर जाने के बाद बदल जाए, नहीं। ऐसे पक्के बना कर लाना जो बाप दादा देख देख कहे वाह कुमार वाह। ऐसे तैयार है? ये काम करने के लिए बाबा के तैयार है?
करेंगे ऐसे? थोड़ा सोचो। ऐसे ही हाथ नहीं उठा लो, करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। डबल फॉरेनर्स भी करेंगे। डबल फॉरेनर्स में कुमार हाथ उठाओ, तो आप भी 10 लाएंगे ना, फॉरेनर्स भी लाएंगे, इंडिया वाले भी लाएंगे। फिर जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी लाएंगे उसको इनाम देंगे। तो बाबा ने 1 साल का समय दिया कि अगली सीजन में हर कोई एक एक 10-10 को ले आए, और जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी का लाएंगे उनको बाबा इनाम देंगे। इनाम बढ़िया देंगे, घटिया नहीं देंगे। प्यार है ना कुमारों से। अगर गवर्नमेंट को ज्यादा में ज्यादा कुमार पॉजिटिव कर्म करने वाले मिल जाए तो गवर्नमेंट कितना खुश होंगी। अगर आप 10-10 कुमार लाएंगे तो सारा हॉल कुमारों से भरेंगे। फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे, देखो ये कुमार, लेकिन लाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। अगर अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी, ये संकल्प भी, बाबा कहे, ये संकल्प भी नहीं उठ सकता। हुई पड़ी है, सिर्फ आपको निमित्त बनना पड़ेगा। ये प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना, कमाल तो करनी ही है ना। अच्छा, तो मुरली के बीच अचानक बाप दादा के सामने 2 कुमार स्टेज पर आ गए, जिन्हें फिर हटाया गया। अच्छा, अभी खेल में खेल देखा। अभी बाप दादा कहते साक्षी होकर खेल देखो, एंजॉय करो। एंजॉय किया। अभी 1 सेकंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप। अच्छा, बाप दादा ने बहुत पावरफुल ड्रिल कराई। यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारे साकारी सुनिराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। ऐसे ही यह भी एक अनुभव देखा, कोई समस्या भी आती है तो ऐसे ही 1 सेकंड में साक्षी दृष्टा बन समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को एक तोहफा समझ, उसको पार करो। अभ्यास है ना, आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं। यह क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, हो गया। फुल स्टॉप, और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ। समस्या नीचे रह जाएगी, आप ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा हर समय सर्व खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है। कौन सी 2 शक्तियों की अनुभवी बनाती है? एक सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। ये दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी है, मेरा कुछ नहीं है, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों हो? ट्रस्टी माना सब कुछ बाप हवाले कर दिया, इसलिए जो होगा वह अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। आज का स्लोगन है, जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। अच्छा, ओम शांति।